हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 2 है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है और आपको बताना है कि जी एस इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, इस पोलिनोमियल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ठीक है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, ये पॉलिनोमियल यहाँ दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये बताना है कि जी एक्स में ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, क्या ये इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जी एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद जो वैल्यू इसकी आ जाएगी वो पूरी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है एक्स की जगह पर, और उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, यही हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस x प्लस 1 को इक्वल कर लेते हैं 0 के। ठीक है, और फिर x तो रह गया, x यहाँ पर रह गया, इक्वल लगाएंगे, ये आ गया 0 और इस 1 को उधर ले जाएंगे। देखिए ये जो नंबर है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये जो है ये है एक वेरिएबल, ठीक है, और ये है नंबर, तो हम इसको नंबर के पास में लेकर के जाएंगे और वेरिएबल को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने x रखा सामने, इक्वल आ गया 0 और ये 1 उधर जा कर के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता है, या करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 तो हट जाएगा और -1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई है -1। ठीक है, अब आपको पोलिनोमियल दिया है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये है आपका सवाल जिसे आपने सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर -1 आपको x की वैल्यू दी हुई है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पहले ब्रैकेट बना लेंगे। ये हो गया 2, x के लिए ब्रैकेट बनाएंगे और उसके ऊपर पावर लगा देंगे 3। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी x के लिए ब्रैकेट बनाएंगे और पावर लगा देंगे 2, माइनस 2 का 2 लिखेंगे और x के लिए ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, और लिखेंगे फिर -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको x की वैल्यू दी हुई है -1 आ गई है हमारे पास, तो -1 लिखा, -1 -1। ठीक है, अब सॉल्व करना है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किया है इसको। देखिए आपके पास में -1 कितनी बार है, 3 बार, तो आपने कितनी बार लिखना है, देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक बार का माइनस रह गया, तो आपके आंसर में आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस का साइन रह गया है। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई जितनी बार भी 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो आपके पास यहाँ बचेगा -1। अब इस -1 की मल्टीप्लाई आगे आपको 2 दिया हुआ है, जो कि ब्रैकेट में हमने -1 लिखा है। इसकी मल्टीप्लाई हम इस वाले -1 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, और साइन आएगा माइनस का। ओके, अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। ठीक है, और ये 2 कितनी बार है, ये 1 2 बार। ठीक है, जब हमने इसको 2 टाइम लिखा माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मीन आंसर हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, अगर हम इसको 2 बार लिखते हैं तो 1 का 1 और आंसर आएगा प्लस में, तो ये आ गया +1। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं लगी हुई है, तो ये एक ही बार है। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस में आएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर आपको एक -1 पहले से ही दिया है। ओके, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पर सेम। ठीक है, अब देखिए ये है -2 और ये है +2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 आएगा, या फिर आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों तरीके से आंसर ठीक ही आएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 लिखें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 0। राइट, अब
इसमें से ये कट गया और ये भी कट गया, ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक है। 1 में से 1 माइनस होगा, 0 आ जाएगा। सो हमें आंसर जो इसका मिलेगा वो मिलेगा 0, ठीक है। अगर आपके पास में आंसर में 0 आ रहा है, सो gx इज़ फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज नॉट द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो आपने यही लिखना है कि अगर हमारे पास 0 आ गया तो हम लिखेंगे gs इज़ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो देखिए इस लाइन को कैसे लिखेंगे। So gx is a factor of px, ओके। सो ये आपको हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। इस सेकंड पार्ट को करने के लिए भी आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना होगा gx की वैल्यू, gx में x की वैल्यू, ठीक है। जो आपको gx में पोलिनोमियल दिया हुआ है वो है x इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया है आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका 0 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x इधर रह गया, ये हो गया 0 और ये 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2, ठीक है। अब आपको सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है नंबर पोलिनोमियल जो दिया है वो दिया है आपको px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये पोलिनोमियल जो दिया है आपको ये पूरा उतार लिया है यहाँ पर, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिली है, gx में x की वैल्यू मिली है हमें, ठीक है। हम x की जगह पर ब्रैकेट बना लेते हैं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, 3 का 3 सेम लिखेंगे, x के लिए ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो गया 3, x के लिए आपने ब्रैकेट बनाना है, प्लस 1 हो गया, ठीक है। हमें वैल्यू मिल गई है x की -2, तो सब जगह हम -2 पुट कर देंगे, ओके। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार है, पावर लगी हुई है 3, ठीक है। इसको खोल के लिखिए आप पहले -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब 2 बार तो कैंसिल हो जाएगा और 1 बार तो माइनस का साइन आएगा ही, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा -8, ओके। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है 2 टाइम्स, जब 2 बार मिला तो माइनस तो कैंसिल हो गया और 2 2 ज़ा 4, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 और बाहर है 3, ठीक है। और प्लस का साइन आ जाएगा इसमें, ओके। यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो साइन माइनस का ही आएगा, एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। और ये है +1। अब आपने इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, तो देखिए -8 सेम लिख लेते हैं, प्लस आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 -6 प्लस 1, ठीक है। अब जो प्लस प्लस में है उसको प्लस कर लीजिए और माइनस को माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। जब हमारे पास में यहाँ पर 8 माइनस में है और 6 माइनस में है, जब 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 और 6 को जब हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 और 6 को करेंगे हम प्लस, तो ये हो जाएगा -14, ठीक है। देखिए जब 2 बार माइनस के साइन होते हैं तो वो दोनों साइन मिल करके हो जाते हैं प्लस, लेकिन जो साइन हमारे पास में रहता है वो रहेगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर साइन माइनस में आएगा, माइनस का 14 हो गया, और ये प्लस में है हमारे पास 12, और इस 12 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो गया 13, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 12 में से आपने 8 को घटा दिया तो आपके पास 4 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। 14 में से 13 को जब माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और बड़े नंबर पे जो साइन लगा है वही साइन आपका इस आंसर में आएगा, तो बड़ा नंबर है 14, तो यहाँ आ जाएगा -1, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर आपके आंसर में 0 आ रहा है सो दिस इज़ द फैक्टर ऑफ px, अदरवाइज नॉट द फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो इसके सेकेंड पार्ट में हो जाएगा सो gx is not factor of px, ठीक है। तो ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर आपको
पॉलिनोमियल में जो दिया है वो नंबर ये है और जी एक्स आपको दिया है यहाँ पर x-3 दिया है। सो हमने सबसे पहले जी एक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा इसमें कि आपको जो दूसरा फैक्टर दिया है जी एक्स, आपको सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वो वैल्यू हम अपने आगे वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। ठीक है, तो जी एक्स इज इक्वल टू x-3 दिया है। ठीक है, इसको हम करेंगे इक्वल 0 के। ओके, अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब ये 3 उधर जा करके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे 0 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 0 + 3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो अब हमने x की वैल्यू 3 पुट करनी है इस पोलिनोमियल में। ये पोलिनोमियल हमें दिया है यहाँ पर px इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब देखिए x के लिए ब्रैकेट बना लेते हैं, -4, x के लिए ब्रैकेट, यहाँ पर पावर्स लगा देंगे, ब्रैकेट एंड देन 6। ठीक है, वैल्यू आपने पुट करनी है 3, यहाँ पर 3 रख लेंगे। ओके, अब यहाँ पर 3 आपको कितनी बार दिया है, 3 बार, इसकी पावर है 3। ठीक है, तो इसको खोल करके लिखिए 3 × 3 × 3। आपने 9 नहीं करना है इसको। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में खोल के लिखना है। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27। ओके, अब देखिए अंदर वाला नंबर तो प्लस में है और बाहर वाला माइनस में, तो जो हमारा आंसर है वो माइनस में ही आएगा। ओके, तो पहले से ही साइन लगा लेते हैं। अब 3 को 2 बार लिखना है आपने खोल के, 2 बार लिखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये 9 तो ब्रैकेट में है और इसके आगे 4 लगा हुआ है। ठीक है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इस 9 से करेंगे, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसको पूरे को, तो हमें मिल जाएगा 36, वो भी माइनस में। ठीक है, अब करेंगे प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है तो 3 का 3 लिख देंगे, खाली है। ओके, और ये रह गया हमारे पास में 6, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे पहले किया था, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, सारे प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, माइनस को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, 27 में जब 3 को प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 एंड 6, ये हो गया 36। तो ये हो गया 36 प्लस में। ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, प्लस में ही है, और ये -36 हमने छोड़ दिया था, उसको हम लिख देते हैं एज इट इज़। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0। अगर आपके पास में आंसर में 0 आ रहा है, सो अब हम यहाँ लिख देंगे, सो gx इज़ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।